चलिए दोस्तों, यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 गदखंड अध्याय 4 अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, जिनका जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में हुआ था, बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया ग्राम में सन 1908 ईस्वी में। इनकी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों में हुई। इनकी प्राथमिक जो पहली शिक्षा थी जो स्थानीय ग्रामीण विद्यालयों में हुई, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए की परीक्षा पास की। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए की परीक्षा पास की। उन्हें संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी मिला। उन्हें साहित्य के 4 अध्याय उनका द्वारा लिखा गया है पुस्तक, उनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें इनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से भी अलंकृत किया। रामधारी सिंह दिनकर जो थे उनको 4 पुरस्कार मिला गया। फर्स्ट तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ और यहाँ तक यहाँ उन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। तो यहाँ से अब 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का स्वर्गवास हो गया। यानी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को दिनकर जी का डेट हो गया। उसके बाद दिनकर जी गद और पद दोनों शैली पर समान पकड़ रखते थे। दिनकर जी तो रामधारी से दिनकर जी जो थे वो गद और पद यानी कि गदखंड और पदखंड दोनों शैली पर समान पकड़ रखते थे। उन्होंने दोनों ही विद्याओं में समृद्ध किया। यहाँ तक कहीं उनको अच्छी पकड़ थी। यानी चाहे वो गद पे जो चाहते थे, मतलब गद पे लिखना चाहते थे तो गद पे लिखते थे, पद पे लिखना चाहते थे तो पद पे लिखते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। गद में है अर्धनारीश्वर, गदखंड है मिट्टी की ओर, रेत के फूल, उजरी आग, देश विदेश, लोकदेव, नेहरू, साहित्यमुखी, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज इत्यादि। गद की इतनी सारी है। और काव्य में है, काव्य खंड में है, देख लीजिए, उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, रामधनी, रसवंती, हारे को हरिनाम। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख काव्यखंड है परशुराम की प्रतिज्ञा इत्यादि। कौन कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिए पुनः, ताकि आप लोग को माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए। काव्यखंड में कौन कौन सा है? उर्वशी, फिर हो गया हुंकार, फिर हो गया रेणुका, फिर हो गया रश्मि रथी, फिर हो गया कुरुक्षेत्र, फिर हो गया रामधनी रसवंती, फिर हो गया हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतिज्ञा इत्यादि। अपनी कविताओं के माध्यम से वे राष्ट्रीयता को, स्वर्ग को मुखर करते हैं। वे अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीयता को, यानी कि कहिए कि वे अपनी देश के नाम को रोशन करते हैं। वे अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीयता के स्वर को मुखर करते हैं। शुरू में छायावादी रचनाएं लिखने के बाद रामधारी सिंह जो दिनकर थे वो शुरू में छायावादी रचनाएं लिखने के बाद इनकी रुचि प्रगतिवादी की ओर बढ़ने लगी। पहले छायावादी रचनाएं लिखते थे, उसके बाद उनकी जो इच्छाएं थी वो प्रगतिवाद की ओर बढ़ने लगी। इनकी रचनाएं पूर्ण प्रभाव तथा गंभीरता से ओतप्रोत है। इनकी कविताएं जो है वो पूर्ण प्रभाव तथा गंभीरता से ओतप्रोत है। इनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, उर्दू, अरबी एवं फारसी के शब्द बहुसंख्या में मिलते हैं। ये जो रचनाएं करते थे उसमें तत्सम शब्द भी रहता था, तद्भव भी रहता था, उर्दू भी रहता था और अरबी एवं फारसी शब्द के बहुसंख्यक, यानी कि मिक्सर कहिए, यानी मिक्स करके भाषा को मतलब वो निर्माण करते हैं। यहाँ पे पाठ का सारांश है। अर्धनारीश्वर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम के द्वारा ही जाना जाता है। यानी कि क्वेश्चन में इस प्रकार आएगा कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ये भी बोल दिया जाएगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे।
अर्धनारीश्वर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक निबंध है। अर्धनारीश्वर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक निबंध है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माता पार्वती का एक काल्पनिक रूप है। अर्धनारीश्वर जो है भगवान शिव और माता पार्वती का एक काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा नारी का होता है। अर्धनारीश्वर में उल्लेखन किया गया है कि उसमें भगवान शिव और पार्वती जी का एक काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और उसमें आधा नारी का होता है, जो हमारे समाज में समानता का प्रतीक भी है। समाज में समानता का प्रतीक है। एक ही मूर्ति के दो आंखें, एक रसमई और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति के दो आंखें, यहाँ पे एक रसमई और दूसरी विकराल। दो भुजाएं, एक कोमल और सुंदर चूड़ियों से भरा हुआ, एक कोमल और एक सुंदर चूड़ियों से भरा हुआ और दूसरी त्रिशूलधारी, और दूसरी में एक त्रिशूलधारी यानी कि त्रिशूल रखने वाले, त्रिशूलधारी यानी त्रिशूल हाथ में। दो पांव, एक जड़ीदार साड़ी से ढका हुआ, यानी कि एक जो नारी का है वो जड़ीदार साड़ी से ढका हुआ, और दूसरी बाघ के छाल से, यानी कि जो पुरुष का पांव है वो बाघ से के छाल से ढका हुआ। तो निश्चित रूप से यह छवि शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए रची गई होगी। ये जो अर्धनारीश्वर रची गई है और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो रची गई है, और निश्चित रूप से यह छवि शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए रची गई होगी, यानी कि ऐसा कहा जाता है। यह इस बात की भी प्रतीक है कि नर नारी पूर्ण रूप में समान है, यानी कि नर अर्धनारीश्वर के द्वारा बताया जा रहा है कि नर और नारी जो है पूर्ण रूप से समान है, और उनके एक दूसरे के गुण कोई दोष नहीं है, और उनमें एक दूसरे के गुण कोई दोष नहीं है। परंतु आज के समाज में यह दृश्य देखने को नहीं मिलता। आज का समाज पूर्ण रूप से पुरुष प्रधान समाज है। जो आज का समाज है वो हम लोग का पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पुरुष एवं नारी के गुणों के बीच एक विभाजन रेखा बना दी गई है। जिसे पार करने में दोनों को भय लगता है। हमारे समाज में विभाजन रेखा बना दिया गया है, एक पुरुष का और एक स्त्री का, और दोनों रेखाओं को पार करने में भय लगता है। प्राचीन काल में मानव के अंदर, यानी पुराने समय में मानव के अंदर यह भेदभाव बिल्कुल नहीं था, यानी कि जो आदिवासी लोग थे उनके अंदर ऐसी भावना नहीं थी, यानी कि भेदभाव का भावना उन लोग नहीं करते थे, भेदभाव बिल्कुल नहीं होते थे। दोनों साथ साथ शिकार पर निकलते थे, खान पान होता था, रहन सहन सब एक ही साथ, उनके बीच कोई अंतर्भेद भावना नहीं था। उन दिनों नर बलवान और नारी दुर्बल नहीं होती थी, यानी कि उन दिनों जो नर थे वो बलवान नहीं होते थे और नारी भी दुर्बल नहीं होती थी, यानी कि दोनों एक समान होते थे। आहार के मामले में भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते थे, यानी कि जो आहार करते थे और वो उसी से उनका पेट यानी चलता था, यानी कि कहिए कि रोजमर्रा जीवन उसी से जो काटता था, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते थे, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते थे। और सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि कहिए कि स्त्री जो होते थे यानी कि नारी, उस खुद शिकार करते थे, और यहाँ पे नर जो थे वो मतलब आपस में आपसी मतलब एक दूसरे से कहिए कि बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, माने कि आहार के मामले में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते थे, डिपेंडेंट नहीं होते थे। नारी की प्रधानता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का खोज किया, यानी कि नारी का प्रधानता तब से दिखने लगी समाज में जब कृषि का खोज किया गया। इसके बाद नारी घर और पुरुष बाहर रहने लगे। तब तक भेदभाव नहीं किया गया जब तक कृषि का खोज नहीं किया गया। इसके बाद जब कृषि का खोज हो जाने के बाद नारी घर में रहने लगी और पुरुष बाहर रहने लगे। इसके बाद जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। नारी पर पराधीन हो गई तथा इस पराधीनता के कारण नारी के सामने उसका अस्तित्व भी संकट में आ गया। जब
जब हमारे समाज में कृषि का खोज हुआ उसके बाद नर घर से बाहर रहने लगे और नारी जो थे वो घर पे ही रहने लगे। तभी से नारी की प्रधानता, तभी से इस पराधीनता के कारण तब उसी भेदभाव के कारण नारी के सामने उसका अस्तित्व भी संकट में आ गया। उसी समय से नारी में नारी में मतलब कि भेदभाव उसी समय से बढ़ता गया। उसके उसके दुख और उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अपमान, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। यानी कि पूर्ण रूपेण से कहिए, यानी कि जो नारी थी वो डिपेंडेंट हो गई किस पे, यानी कि पुरुष पे। यानी कि उसके अपमान, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु के पुरुष की मर्जी, यहाँ की पुरुष की मर्जी पर उनको उसका सुख दुख, प्रतिष्ठा और अपमान सब टिकने लगी। अलग अलग महापुरुष जैसे बुद्ध महावीर, अलग अलग महापुरुष जैसे बुद्ध महावीर, कबीर, रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद इत्यादि लोगों ने नारियों के संबंध में अपनी अपनी अलग अलग विचारें रखी हैं। यानी कि जो बड़े बड़े महापुरुष थे, जैसे में एज पर हो जाएंगे बुद्ध महावीर, कबीर जी, रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद जो थे वो नारियों के संबंध में अपनी अपनी भावनाओं को विचार प्रकट करने लगे, जिसे दिनकर जी की बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखते हैं। जिसे जो रामधारी सिंह दिनकर यानी कि राजकवि रामधारी सिंह दिनकर जी उससे सहमत नहीं हुए। दिनकर जी के विचार में नारी और नर एक ही द्रव की ओर प्रतिमाएं हैं। यानी अकॉर्डिंग टू राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनके अनुकूल नर और नारी एक ही द्रव के दो प्रतिमाएं हैं, यानी कि एक ही मूर्ति हैं। यानी कि उनमें कोई समानता नहीं है। प्रत्येक नारी में कहीं नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं ममताएं छिपी हुई है। यानी कि उनका कहना है कि नारी और नर दोनों में कहीं न कहीं उनमें ममताएं छिपी हुई है। नारी केवल को रिझाने, लुभाने और प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। यानी कि उनका कहना है कि जो नारी है वो रिझाने, लुभाने और प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन में उनका भी अपना हिस्सा है। उनका लाइफ जीने का भी अपना मतलब स्वतंत्र होनी चाहिए। मतलब स्वतंत्रता, नारी की भी अपनी स्वतंत्रता है। वे अपनी मर्जी से जो चाहे अपनी ज़िंदगी को जी सके। वो जीवन में उनका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा सिर्फ नर तक ही सीमित नहीं रह सकती। उनका कहना है कि वे भी नागरिक हैं, वे भी समाज के नागरिक हैं। उनको भी अपनी जीने की आज़ादी होनी चाहिए। उसके बाद जिस पुरुष का अपना कर्म क्षेत्र होता है उसी प्रकार नारी का भी अपना कर्म क्षेत्र होना चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है कि जिस प्रकार पुरुष अपनी स्वतंत्रता से लाइफ स्टाइल को जीते हैं, रोजमर्रा जीवन को जीते हैं, उसी प्रकार से नारी का भी अपना कर्म क्षेत्र होना चाहिए। नर और नारी दोनों के जीवन का उद्देश्य एक जैसा ही है। यानी कि वो कह रहे हैं कि नर और नारी दोनों के जीवन का उद्देश्य एक जैसा ही है। गांधी जी ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। गांधी जी के पोती के द्वारा लिखित बापू मेरी माँ में इसका संकेत मिलता है। वे बता रहे हैं कि गांधी के पोती के द्वारा लिखा हुआ बापू मेरी माँ, इसमें इसका संकेत मिलता है। दया, माया, सुंदरता, यह सब नारी के गुण माने जाते हैं। यानी नारी के गुण इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताए हैं कि दया, माया, सुंदरता, ये 3 निम्न हैं। जबकि साहस, शूरता, वीरता, यह सब गुण पुरुषों की प्रतिनिधित्व करती है। वो बता रहे हैं कि पुरुष के गुणों का प्रतिनिधित्व कौन कौन से करता है, तो शूरता हो गया और वीरता हो गया, साहस, ये सब पुरुष के गुणों को प्रतिनिधित्व करती है। परंतु ऐसा कदाचित नहीं है। वे कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं है। अर्धनारीश्वर बस इस बात का प्रतीक नहीं है। अर्धनारीश्वर बस इस बात का प्रतीक नहीं है कि नर और नारी जब तक अलग हैं तब तक अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि पुरुष में नारीत्व तथा नारी में पुरुष का स्पष्ट समन्वय दिखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे अर्धनारीश्वर समाप्त हो गया। तो आप लोग इसको 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से
समझ सकें। और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिएगा अपने से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ तक कि उन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।